दोस्तों जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि हर एक चीज की एक शुरुआत होती है तो उसकी एक एंडिंग भी होती होगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता। जैसे कि सन को ही ले लो, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था, जो हीट प्रोड्यूस करके अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है। वो भी दोस्तों आज से 5 बिलियन सालों के बाद जब उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल खत्म होने लगेगा, वो भी धीरे धीरे अपने एंडिंग फेज की तरफ बढ़ने लगेगा। और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि सन अपने उस फेज में एक रेड सुपर जायंट बन जाएगा, जो कि अपनी जगह पे ही रह के फूलने लगेगा जैसे जैसे उसकी कोर से उसका फ्यूल हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा। फूल के वो एक इतना बड़ा रेड जायंट बन जाएगा कि सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ से टकरा के उन्हें खत्म कर देगा। तो क्या पता हमारे अर्थ का अंत शायद इस तरह से हो कि आज से 5 बिलियन सालों के बाद सन, जो आज हमें येलो दिखता है, वो एक दिन इतना बड़ा रेड सुपर जायंट बन जाएगा कि उसकी साइज इतनी बढ़ जाएगी कि वो अर्थ से आके टकरा जाएगा और हमें खत्म कर देगा। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सन का ये येलो से रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होना एकदम से नहीं होगा। इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं होगा कि आज तो सन आपको येलो दिख रहा है और कल जब आओगे तो वो एकदम से रेड सुपर जायंट हो जाएगा। मतलब काफी टाइम लगेगा सन को धीरे 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 उसकी रोशनी कम होगी, धीरे धीरे उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल खत्म होगा और धीरे 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 वो फूलने लगेगा। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो इतना बड़ा बन जाएगा कि अर्थ से आके बूम। तो दोस्तों अगर हम चीजों के इसी स्टार्टिंग और एंडिंग के पर्सपेक्टिव से हम अगर हमारे पूरे यूनिवर्स को देखें तो हमें ये तो पता है कि हमारा यूनिवर्स 13 बिलियन सालों पहले बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था। तो अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग उसकी एक एंडिंग भी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे यूनिवर्स का एंड कैसा होगा और वो कैसा दिखाई पड़ेगा? दो हमारा यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है और अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे और चलेगा, बट दोस्तों एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो दिन हमारे यूनिवर्स का आखिरी दिन होगा। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ विल आवर यूनिवर्स एंड। तो दोस्तों जैसे कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी के पॉइंट बिग बैंग से शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक वो एक्सपैंड होता 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 46 बिलियन लाइट ईयर्स में फैल चुका है। तो अब एस्ट्रोनॉट्स इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारा ये यूनिवर्स खत्म कैसे होगा। अब क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक फिक्स स्पीड पे एक्सपैंड नहीं करता है, बल्कि वो जितना ज्यादा एक्सपैंड होता रहता है उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ती रहती है। तो इस बेसिस पे एस्टिमेट लगाया जाता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड एक दिन इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स रिप अपार्ट हो जाएगा उस स्पीड से, एकदम इसकी तरह। जैसे लाइक सोचो दोनों तरफ से बहुत तेज फोर्स लग रहा है और ये दोस्तों सबसे पहली थ्योरी है इन द 3 थ्योरीज ऑफ हाउ विल द यूनिवर्स एंड। इस सबसे पहली टियर अपार्ट वाली थ्योरी को प्रपोज किया था डार्टमाउथ कॉलेज के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी रॉबर्ट आर काल्डवेल ने, और इसे नाम दिया गया है द बिग रिप। दूसरी थ्योरी है दोस्तों द बिग क्रंच की, जिसे प्रपोज किया था 1922 में रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने। उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक एक्सेलरेटेड पेस पे एक्सपैंड होता जा रहा है तो उस एक्सपेंशन में नई गैलेक्सीज भी फॉर्म हो रही होगी, जस्ट लाइक मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिलियंस ऑफ सालों के बाद इस पूरे यूनिवर्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी गैलेक्सीज की टोटल ग्रेविटी मिलके इस पूरे एक्सपैंडेड यूनिवर्स को वापस से अपनी तरफ ब्लैक होल की तरह खींच लेगी और उसे कहलाया जाएगा द बिग क्रंच, जो कि एकदम बिग बैंग का अपोजिट है। तीसरी थ्योरी है दोस्तों द बिग फ्रीज की, या फिर इसे द हीट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1852 में ब्रिटिश मैथमेटिकल फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन केल्विन द्वारा। ये थ्योरी दोस्तों बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट की मैकेनिकल एनर्जी एक दिन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रिलियंस ऑफ सालों के बाद हमारा यूनिवर्स स्टेट ऑफ जीरो थर्मोडायनेमिक फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर आसान भाषा में समझे दोस्तों तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की जो मैकेनिकल एनर्जी जब एक दिन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। बट ध्यान ये देना कि वो हीट इनफाइनाइट नहीं होगी, जस्ट लाइक आवर सन, जिसका जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो भी धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करना कम कर देगा। इसी तरह हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इवेंचुअली हमारे यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स, सभी स्टार्स और सभी गैलेक्सीज एक दिन कूल ऑफ हो जाएंगे। तो जब थर्मल एनर्जी से निकली हुई हीट धीरे धीरे कम होने लगेगी और इस यूनिवर्स में वापस से हीट जनरेट करने के लिए जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम पहुंचेंगे जीरो थर्मोडायनेमिक फ्री एनर्जी में, जिससे कोई और मोशन और लाइफ इस यूनिवर्स में सस्टेन नहीं कर पाएगी और सब तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा होगा। सारे प्लैनेट्स बर्फ से ढके हुए होंगे, लाइफ का कोई भी नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।